दोस्तों, अक्सर ये हम देखना और जानना चाहते हैं कि 40 में जो 28 मार्क्स मिलता है, 30 मार्क्स मिलता है, उसका आंसर कैसा होता है। तो 11 to 13 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच का जो है डिफरेंस पूछा गया था। तो इसका हम आप लोग को आंसर दिखा रहे हैं। जो डीएसपी प्रदीप कुमार रैंक 38 ने हमारे मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में लिखा था, ठीक है। और आपको आंसर देख के समझ में आ जाएगा कि क्यों प्रदीप कुमार को जीएस पेपर 3 में 200 में 142 नंबर 142 मार्क्स आए थे, ठीक है। और देखिए ज्योग्राफी और बायोलॉजी दोनों में डायग्राम जो है जितने बढ़िया तरीके से डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन, उसका डिफरेंस पूछा गया था 11 to 13 जेपीएससी मेंस में। तो जो भी एग्जामिनर होगा, जैसे ये देखिए डायग्राम देखेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले इलाके में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इधर आपका जो है इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, वो वाले इलाके में जो है आपका टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। तो आइए वन बाय वन हम आंसर को देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो चूंकि 40 नंबर का क्वेश्चन है तो एक पेज आप इंट्रोडक्शन भूमिका पे दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रदीप कुमार ने क्या इंट्रोडक्शन दिया है। देखिए बात करना किसके बारे में, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। तो हम सीधे जो है ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन पे नहीं चले जाएंगे, हम पहले बात करेंगे साइक्लोन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन पे जाएंगे, टेम्परेट साइक्लोन पे जाएंगे, और फिर उसका डिफरेंस, उसका जो सिग्निफिकेंस है उसको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले साइक्लोन को डिफाइन किया गया कि साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन्स आर tertiary phenomenon which causes atmospheric disturbances due to a low pressure center and rotation of winds around the low pressure. Cyclones are closed system which operates for a short duration and impacts at certain region. उसके बाद इसमें करंट का भी जो चीज़ डाला गया है, बोले ना कि कहीं ना कहीं करंट को आप जब दिखाएंगे ना तो एग्जामिनर को ये इम्प्रेस करेगा कि इन रिसेंट टाइम्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन हैव इंक्रीज। इसकी वजह से इंडिया में साइक्लोन जैसे यस, टोकेट, ये सब जो है आया है, ठीक है। ये आंसर जो है आपको 7 जेपीएससी के समय लिखा गया था, ध्यान में रहे। आगे बढ़ते हैं, एक पेज का इंट्रोडक्शन हो गया। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है उसके बारे में देखिए बताया गया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वायलेंट स्टॉर्म्स विच ओरिजिनेट ओवर ओशन इन द ट्रॉपिकल एरियाज एंड रिजल्ट इन मास डिस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल। और ये बहुत खास चीज़ है, देखिए ये बहुत लोग से छूट जाता है। दे मूव एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। जितना डिटेलिंग, जितना डेप्थ आपके आंसर में होगा उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कंडीशन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन को, एक होता है कि आप कंटेंट जान रहे हैं, एक होता है कि आप उसको कंटेंट को जान भी रहे हैं, उसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो क्या क्या कंडीशन है, कोरियोलस फोर्स होना चाहिए, ठीक है। सी टेम्परेचर, यही रीजन है कि जो आपको इक्वेटर है वहाँ पे कोरियोलस फोर्स नहीं होता है, इसलिए इक्वेटर पे जो है साइक्लोन नहीं आता है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, अपर एयर डाइवर्जेंस और लेस वेरिएशन इन वर्टिकल विंड। कितने बढ़िया तरीके से जो है कंडीशंस को बताया गया है। अब कैसे कैसे जो है ये ओरिजिनेट होता है, ये देखिए जो फ्लो चार्ट बनाया गया है, और बहुत कम लोग ही जो है इतना बढ़िया आंसर जो है मतलब अटेम्प्ट कर पाते। तभी हम बोले ना कि मेंस के आंसर चेकिंग में बहुत वेरिएशन होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा आंसर होता है ना जिसको कोई भी एग्जामिनर चेक करे उसको मोर देन 70% देना ही देना है। तो सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस हुआ, एयर जो है ऊपर उठा, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, कन्वर्जेंस हुआ हाई प्रेशर विंड के साथ, एयर जो है कन्वेक्शनली राइज हुआ, फिर वो कंडेंसेशन क्लाउड हुआ, और इस हिसाब से जो है साइक्लोन इंटेंसिफाई हुआ। यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। उसके बाद कोरियोलस फोर्स का क्या इंपैक्ट रहता है, इट प्रोवाइड सर्कुलेटरी मोशन टू साइक्लोन।
प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया कैसे इंपैक्ट करता है, तो इट अट्रैक्ट्स द विंड फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, मोर इज द प्रेशर ग्रेडियंट, मोर इज द स्पीड ऑफ साइक्लोन। मतलब यहाँ कंपोनेंट तो बताया गया है, प्लस कंपोनेंट का क्या रोल है वो भी यहाँ पे समझाया गया है डायग्राम के साथ। उसके बाद स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड मेंटेन्स द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन। अब ये देखिए ओरिजिन ऑफ साइक्लोन कैसे कैसे है। राइज ऑफ ह्यूमिड एयर कॉजेज लो प्रेशर ऑन ओशियन सरफेस, टेम्परेचर ऑफ राइजिंग एयर डिक्रीजेज ड्यू टू एडियाबेटिक लैप्स रेट, मॉइस्चर ऑफ एयर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज, ऐसे करके दिखाया गया है। और ध्यान रहे प्रदीप का जो है ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से हुआ है, लेकिन आपको आंसर देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रखा होगा। वही बात है, सब्जेक्ट के प्रति आपका कितना इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका जितना इंटरेस्ट रहता है उसमें उतना आपका आंसर में गहराई दिखता है। उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन का क्या स्ट्रक्चर है आई के साथ यहाँ पे मतलब दिखाया गया है। और एट द एंड ऑफ साइक्लोन द वाटर रिमेन्स काम, मैक्सिमम रेनफॉल एंड डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस एट द रीजन ऑफ आई वॉल। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये मूव करता है ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। एट द टाइम ऑफ लैंडफॉल द मॉइस्चर सप्लाई इज कट ऑफ एंड साइक्लोन बिकम वीक एंड डिसमिनेट। तो इतनी जानकारी दी गई। मतलब पहला पेज में आपको जो है साइक्लोन के बारे में बताया गया, फिर साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होता है उसका कंडीशन बताया गया, कंडीशन को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया डायग्राम के साथ, और उसके बाद फिर आपको टेम्परेट साइक्लोन जिसमें फंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो दी साइक्लोन्स आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड एंड ओरिजिनेट बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास। यहाँ कंसेप्ट जो आएगा किसका आएगा टेम्परेट साइक्लोन में, एयर मास का, कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, ठीक है। और ओरिजिन जो है पोलर फ्रंट थ्योरी इसको जो एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। और इसमें स्टेज 1 फ्रंटोजेनेसिस जो है होता है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है जब कोल्ड स्टेरलीज फ्रॉम पोल्स मीट द वार्म स्टेरलीज फ्रॉम द ट्रॉपिक इन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्रंटोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ निक पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। फिर शिफ्टिंग ऑफ फ्रंट, कैसे फ्रंट शिफ्ट होता है, और उसके बाद कैसे जो है कोल्ड एयर मास जो है वार्म एयर मास को ले लेता है, इस सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। फिर टेम्परेट साइक्लोन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर लास्ट में दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको यहाँ बताया गया है। बहुत लोग क्या है कि बस डिफरेंस लिख दिए और सोच रहे हैं कि हमको 24 नंबर मिल जाएगा, 25 नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पे आंसर जो है कॉम्परेटिव कि आपके जो आगे हैं वो कैसा आंसर लिखे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए ओरिजिन थर्मली इंड्यूस्ड है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है टेम्परेट साइक्लोन। लोकेशन हम लोग देखे ही ट्रॉपिक्स में, ये टेम्परेट रीजन में, ये केवल लैंड पे होता है, ये बोथ लैंड और सी होता है। इसका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट रहता है, इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है। एनर्जी ऑफ साइक्लोन लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये कन्वर्जिंग एयर मास की वजह से होता है। ये समर सीजन में, ये विंटर सीजन में स्पीड ज़्यादा होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये लेस करता है, ठीक है। इसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, इसमें फ्रंटल रेनफॉल होता है। अब सिग्निफिकेंस हम जो है एडिशनल क्या दिए थे, सिग्निफिकेंस भी दिए थे। तो साइक्लोन जो है इट लेवल्स डाउन द इनइक्वालिटी ऑफ प्रेशर ओवर द ग्लोब, ये एक्चुअली हीट को जो है बैलेंस करने में मदद करता है। मतलब जहाँ ज़्यादा हीट है उसको ट्रांसफ़र करता है जिधर कम हीट है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सचेंज इन हीट एक्सचेंज बिटवीन वेरियस लैटिट्यूडनल जोन ऑफ द अर्थ। लिमिटेड रेनफॉल हेल्प्स द लोकल सिस्टम, rainfall help the ground in moisture retention, increase cyclone attracts the attention of mankind towards the issue of climate change। ये भी देखिए कितना ज़बरदस्त पॉइंट लिखा गया है। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया है, NDMA, फिर आपका प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसके बाद नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ मेंशन किया गया है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन कि बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन लाइफ। क्लाइमेट चेंज एंड साइक्लोन्स आर कोरिलेटेड, ठीक है, दोनों का कोरिलेशन है। हैंस वी नीड डुअल पॉलिसी टू नेगेट द इम्पैक्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, दैट इज वी नीड टू इंक्रीज ओन एफर्ट्स टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज एंड
वी मस्ट इंक्रीज आवर प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग साइक्लोन। अब बोलिए इतना ज़बरदस्त आंसर के बाद क्यों नहीं जो है 28/40 या फिर जो है 30/40 जो है क्यों नहीं मिला?